मेरे को एक मित्र आपको एक बात पे एक बात बताऊँ, मेरे एक मित्र हैं, हम जब नौकरी करते थे, मैं रिलायंस में नौकरी करता था 98 में, तो उनकी डेस्क के ऊपर एक चीज़ लगी हुई थी, वो आज तक मेरे साथ में ज़िंदा है और मैं उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने ऐसा लिखा उनके सामने लिखा हुआ था, "एवरेज माइंड द स्मॉल माइंड टॉक्स अबाउट पीपल, एवरेज माइंड टॉक्स अबाउट थिंग्स एंड ग्रेट माइंड टॉक्स अबाउट आइडिया।" एंड आई सिंस देन बीइंग मोर हो सकता है बचपन में भी रहा हूँगा, लेकिन उस दिन के बाद से आज 26 साल हो गए उस बात को, आज और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। 5 मिनट से ज़्यादा भी या 3 मिनट से ज़्यादा भी मैं किसी आदमी के बारे में बात नहीं कर सकता, थिंग्स के बारे में बात नहीं कर सकता। मैं इमीडिएटली अपने सारी कन्वर्सेशन को आइडिया पे ले आता हूँ, थॉट पे ले आता हूँ, बड़ी सोच पे ले आता हूँ। और कई बार ऐसा लगता है वो एक कागज़ चिपका हुआ स्लोगन है, बट उसका सही में मर्म समझ लो तो कितना डीप है, कितना डीप है। मतलब इवन यू कैन गेट द पीपल, इंसान को समझने के लिए यू कैन वो उसकी बातों से समझ सकते हो कि क्या, कहाँ, किस तरह का है, किस लेवल पे है, किस तरह की बातें कर रहा है। अमेजिंग, गुड। चलिए, नेक्स्ट इज़ स्टार्टअप अगर किसी को करना है, ये थोड़ा उससे अलग जा स्टार्टअप अगर किसी को करना है, तो अर्ली स्टेज पे क्या ध्यान रखना चाहिए? वेंचर कैपिटलिस्ट बाद में आएगा, बट कहीं ना बीज बोया है, तो सपोज आई एम डूइंग अ न्यू स्टार्टअप, तो उसमें क्या केयर करनी चाहिए? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो यू नो 2 बातों में रखता हूँ। मेरे बच्चे ने एक दिन मेरे को पूछा कि पापा यदि मैं स्टार्टअप चालू करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या 3 चीज़ों की ध्यान रखनी है? तो वो एनसीसी के क्रेडिट थे अपने स्कूल के अंदर। तो मुझे लगा कि यदि उसी से एनालॉजी पकड़ूँगा तो उनको समझने में आसानी होगी, आज से 5-7 साल पुरानी बात है। तो मैंने बोला बेटा एनसीसी का ध्यान रखना होता है। तो बोले एनसीसी? तो मैंने बोला एक तो आपको यू हैव टू बी वेरी पावरफुल नेटवर्कर, यू हैव टू बी वेरी पावरफुल कम्युनिकेटर एंड यू हैव टू हैव अ करेज टू डू थिंग्स। ये गुड, तीनों यदि सुपर। आपके पास में है, तो आप कोई भी चीज़ को बिल्ड कर पाओगे। किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिज़नेस को चालू कर पाओगे। जस्ट टू टेल यू। अब आते हैं हम लेवल 2 पे कि एक स्टार्टअप में कोई एक इंडिविजुअल आदमी क्या देखना चाहता है, तो 3 ही चीज़ें होती हैं। पहला तो प्रमोटर होता है, जो कि फाउंडर ऑब्वियसली होता है। फाउंडर, उसके बाद इंसान में को क्या होता है? पी होता है, प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट होता है। और उसके बाद पोटेंशियल मार्केट होता है। आप जो चीज़ करना चाहते हो उसका मार्केट कितना बड़ा है? प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सॉल्व करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद में प्रोडक्ट जो मैं सॉल्व लाना करना चाहता हूँ, किस तरह से करना चाहता हूँ? क्या मेरे को उस सॉल्यूशन की समझ है कि नहीं है? दूसरी मेरी फाउंडिंग टीम कैसी होगी? कितने पावरफुल लोग होंगे? यदि मैं फाइनेंस में बहुत बेहतर हूँ, तो मुझे टेक्नोलॉजी का आदमी चाहिए। यदि मैं टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर हूँ, तो मुझे फाइनेंस का आदमी चाहिए। क्योंकि हर आदमी कोई सुपर जीनियस नहीं होता है, सुपरमैन नहीं होता है। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि आपके को-फाउंडर वो गैप को पूरा करते हैं। वो कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स के साथ में आने चाहिए। सो जो आपने 5-6 चीज़ें, उसमें 1-2 चीज़ें जो मुझे दिख रही है। पहली, कि जिसको मैं सम अप कर दूँ पहले, कि मैं जब मेरी फाउंडिंग टीम बना रहा हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करती हो। कई बार होता है दोनों के दोनों टीचर है और उन्होंने कोई वो शुरू कर दिया, नहीं चलेगा। सो अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे साथ कोई टेक्नोलॉजी वाला बंदा चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि उसके बिना वो चीज़ें स्केल नहीं होनी। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग जो आपने बोला, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बहुत सारे नेटवर्क बिल्ड किए हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बीएनआई को सूरत में लाने के बाद जिस हिसाब से इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे जानते हैं, उसके पहले नहीं जानते थे। सो नेटवर्क, अपार्ट फ्रॉम दिस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, ये सब है, नेटवर्क बिल्ड करने के बेसिक्स क्या ध्यान देना चाहिए? बी जेन्युइन, बी जेन्युइन, ऑथेंटिक रहो। ऑथेंटिक, ओके। मतलब कोई मेकओवर नहीं करने का, कोई लुकिंग गुड नहीं होने का। मेरा ये कहना है कि यदि आप 100% जेन्युइन होंगे ना, लोग आपको लव करने लग जाएँगे, लोग आपको लाइक करने लग जाएँगे। ऑथेंटिसिटी मेरे को लगता है कि नेटवर्किंग का जो सबसे बड़ा फंडामेंटल है वो है ऑथेंटिसिटी। यदि आप मेकओवर करते हो, आप बनावट करते हो, तो लोग बाग आपको नहीं पसंद करते। आपको लग रहा है कि आप स्टाइल मार रहे हो या आप कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैंने उन लोगों को जो सहज हैं, सिंपल हैं, उनकी नेटवर्किंग को या उनके साथ में लोगों के संबंधों को ज़्यादा बेहतर देखा है बनस्पत कि उनके जो अपने आप को रूम में सबसे स्मार्ट बताते हैं। तो यदि आप मेरे से पूछोगे तो ये चीज़ करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा, सीखने का प्रयास करें लोगों से। नेटवर्किंग में बार-बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि भगवान ने हमको क्या दिया है? 1 मुँह दिया और 2 कान दिए हैं। इसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए सारा का सारा संवाद। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको 2 गुना सुनिए और 1 टाइम बोलिए। बराबर है। इफ यू हैव टू लिसन बिकॉज़ पीपल डू नॉट लाइक पीपल हू आर जस्ट कीप ऑन जो केवल बात ही कर रहे हैं, अपनी ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ऊपर के लोग चाहिए। और किसी के साथ में बेहतर मित्र होने के लिए ज़रूरी क्या है? उसको सुनना, उसको समझना कि कहाँ से आ रहा है वो, क्या है उसका थॉट प्रोसेस। तो मेरे को तो ये 2 चीज़ें लगती है कि बी अ ग्रेट लिस्टनर एंड बी अ वेरी ऑथेंटिक पर्सन। मैं ये आपकी बात सुनते इसलिए मुझे अंदर से ऐसे हँसी आ रही है कि व्हेन इट कम्स टू द रियल पर्सन, जो रियल बात है ना, पूरी 360 डिग्री उल्टी होती है। लोग सोचते हैं नेटवर्किंग मतलब मैं वहाँ जाके झांसे मारूँगा कि मेरी गाड़ी क्या है, क्या कपड़े हैं, क्या घड़ी है, क्या अरे बंगला है, ये कोई इम्प्रेस नहीं एंड देन होता कोई इंप्रेस नहीं डेफिनिटली। होता, और वो इवन विद एक्सपीरियंस आई हैड आल्सो सीन कि वो छुपता नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाएगा, फिर जब साथ जुड़ेंगे
तो कितनी देर तक झूठ चलेगा? झूठ चलना ही नहीं है। एंड नेटवर्किंग इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ हाय हेलो हो रहा है। मुझे जब डीप किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो वो तो ऑथेंटिसिटी छुपनी ही नहीं है। आज मैं आपके सामने कुछ ही बता दूँगा, भैया ये है, वो है, जब डे टू डे बिज़नेस करने में आएँगे तो चीज़ें दिख ही जानी है। अमेज़िंग, बट उसको मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज़ जॉइन कर लो, लोगों से जाके मिले, बट द रूट यू हैड कॉट वेरी पावरफुली कि ऑथेंटिसिटी हो गई तो वो नेटवर्क अपने आप बिल्ड हो जाएगा।